ग्रुप 2 में अब हम देखेंगे धन विद्युतीय गुण क्या होता है और उसके बाद हम फ्लेम टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। इसका अर्थ क्या होता है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होना मतलब अगर हम देखें बेरिलियम और बेरियम का कंडीशन लेते हैं तो हम जानते हैं कि बेरिलियम का जो साइज होता है वह बहुत ही छोटा होता है। ठीक उसी प्रकार बेरियम का आकार बहुत बड़ा होता है और इन दोनों के जो अंतिम कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चीज हमने यहां पर समझे। इन दोनों के पास अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये चीज हमने यहां पे समझ ली। इसका आकार बहुत बड़ा होता है। यहां पे मान लीजिए इसका अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल जाएंगे। रीजन क्या है? आकार बड़ा है। यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा, जो आकर्षण होगा नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच में, वह कम होगा। यहां पर क्या होगा? आकर्षण कम होगा। यहां पर आकर्षण कम होगा। क्या रीजन है? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण कम होगा, जबकि यहां पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच पे आकर्षण ज्यादा होगा। यहां पे जो प्रोटॉन है, यहां पर बेरिलियम में जो प्रोटॉन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बहुत जोर से आकर्षित करके रखेगा, बहुत खींच कर रखेगा, जबकि यहां पे हम क्या देखेंगे कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ज्यादा दूरी है और यह इलेक्ट्रॉन बहुत आराम से निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो हमने क्या समझा कि बेरिलियम के लिए बेरिलियम 2+ बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा मुश्किल है। यहां पर यह क्या हो जाएगा? यहां पर यह थोड़ा मुश्किल है, जबकि यहां पे ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहां पर बेरियम 2+ बनना बहुत आसान है। तो कौन जल्दी से यहां पर धनायन में कन्वर्ट हुआ? बेरियम। आकार बड़ा था, इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से निकल गए, तो बेरियम 2+ बहुत आसानी से बन जाएगा, जबकि बेरिलियम 2+ में हमें मुश्किल होगी। इसका अर्थ क्या है कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो धन विद्युतीय गुण बढ़ता है। धन विद्युतीय गुण का मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है। यह चीज हमने यहां पर समझी। अब बात करेंगे फ्लेम टेस्ट की। फ्लेम टेस्ट क्या होता है? फ्लेम टेस्ट का डिस्कशन हमने ग्रुप 1 में भी किया है। यहां पर हम देखते हैं कि यहां पे बेरिलियम और मैग्नीशियम हमें फ्लेम टेस्ट नहीं दिखाते। हमें कैल्शियम का रंग मिलता है ब्रिक रेड, जिसे हम ईंट जैसा लाल। यहां पे स्ट्रोंशियम हमें क्रिम्सन रेड और बेरियम हमें एप्पल ग्रीन यानी हरे रंग का मिलता है। क्यों हमें बेरियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं दिखाते? इसका रीजन भी यहीं पर है। देखिए, यहां पर हम क्या देखते हैं, क्योंकि बेरियम का साइज छोटा है, इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, तो यहां पे तब यह बेरिलियम 2+ में कन्वर्ट होगा। फ्लेम टेस्ट में हमें आयंस परिवर्तित होते हैं, आयंस में ये परिवर्तित होते हैं। तो बेरियम से बेरिलियम 2+ बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत है, मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी होगी। यही कारण है कि बेरिलियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ ये सभी आकार में छोटे हैं। यहां पर यह फ्लेम टेस्ट नहीं दिखा पाते, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश में, उसे निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जबकि हम ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं तो हम देखते हैं आकार बड़ा हो रहा है, तो यहां पे जो अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वह आसानी से निकल जाते हैं। तो ये चीज हमने समझी। यहां पे देखिए लिखा है क्षारीय मृदा, यानी ये ग्रुप 2 के जो भी तत्व हैं, इसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, कौन से बाह्यतम कोश वाले इलेक्ट्रॉन बच्चों? ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कोश में उपस्थित हैं। यहां पर जब हम उच्च ऊर्जा प्रदान करते हैं तो वह नेक्स्ट हायर स्टेट में चले जाते हैं, और जब यह वापस लौट कर आते हैं तो यहां पर यह कलरफुल
फ्लेम टेस्ट हमें दिखाते हैं या हमें रंगीन ज्वाला दिखाते हैं। यहां पर बेरिलियम और मैग्नीशियम क्यों नहीं दिखा पाता है? क्योंकि इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसे निकालने में बहुत ज्यादा ऊर्जा की मात्रा लगेगी, बहुत ज्यादा ऊर्जा लगेगा। यही कारण है कि यह बेरिलियम और मैग्नीशियम 2+ हमें फ्लेम टेस्ट नहीं दिखाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बेरियम का फ्लेम टेस्ट में कलर क्या है, तो आपको बताना है एप्पल ग्रीन यानी हरा, स्ट्रॉन्शियम का क्रिम्सन रेड, कैल्शियम हमें लाल यानी ब्रिक रेड भी बोल सकते हैं आप उसे, दिखाता है फ्लेम टेस्ट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब बात करेंगे हम अम्लों के प्रति अभिक्रियाशीलता की।